और हम शुक्रिया कैसे अदा करते हैं? हमारी माँ और बहनें ढोल बजाती हैं, गाती हैं, नाचती हैं, फिर बच्चे की शादी करती हैं। एक कीमती जुमला दे करके अपनी बात को आगे बढ़ाता है। अब 6 महीने के बाद पहुंचे कारी मुक्तदा साहब के पास। हजरत ऐसी तावीज बनाओ, बहू बात नहीं मानती। अरे बेटा तो मुंबई चला गया है, फोन से बात ही नहीं करता। अब हजरत लिखेंगे 2100 का पूरा मटेरियल। अब ये हजरत ना हो, कोई और हजरत हो, कोई ना कोई तो लिखेगा ही। अब पड़े आप खसारे में। अब ला करके भभूति अगरबत्ती पलीता आपने जलाना शुरू किया। 40 दिन का चिल्ला कर लिया, लेकिन कोई फर्क नजर ना आया। वही बेटा जिसकी परवरिश के लिए आपने न जाने कितनी मेहनतें और मशक्कतों का सामना करके आए। जेठ बैसाख की चलचलाती धूप में आपने मजदूरी की है अपने बच्चे की परवरिश के लिए, उसके नए लिबास के लिए, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए न जाने कितनी तकालीफें आपने बर्दाश्त की है। लेकिन वही बेटा जब जवान होता है ना, तो बाप को गालियां देता है, माँ को गालियां देता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। अब एक जुमला दे के गुजरना चाहता हूं प्यारे। आज हमारी माँ और बहनें आकर के कहती हैं भतीजे की शादी है, हम नाचे ना। हमारे घर में अल्लाह ने खुशी दिया है, बेटे की शादी है, हम ढोल ना बजाएं। मेरी माँ और बहनों अपने घरों से सुन रही हो तो मेरे जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करना कि आज जो तलाक की नौबत आती है, बेटियां गालियां देते हैं, ये किसी और चीज का नतीजा नहीं है, ये हमारी और आपकी परवरिश का नतीजा है। इसलिए कि जब बच्चा पैदा हुआ है हमने जिक्र नहीं किया, नबी की महफिल नहीं की है, ढोल बजवाए हैं, ला करके रंडियों को अपने दरवाजे पर नचवाया है और बच्चा बड़ा हुआ है। जब उसका हमने खतना किया है, उसमें वही कार्यक्रम चालू है, घर में ढोल बज रहे हैं, हमारी माँ और बहनें नाच रही है। लेकिन ये लोगों जब और बच्चा बड़ा हुआ है, जब उसके शादी की उम्र हुई है, वही बच्चा जब वो दूल्हा बना है, उसके सर पे सेहरा लदा है, उसके सर पे सेहरा सजाया गया है। अब वही बच्चे की शादी में रत जगह की राज में रात में तमाम अय्याशियां हो रही है, तमाम तरह की बुराइयां हो रही है। अब जब बच्चे की शादी हुई है, वही बच्चा 3 महीने के बाद अपने बाप को आंखें दिखाता है, अपने माँ को गालियां देता है। ए मेरी माँ और बहनों सुनना, मेरे जुमले कड़वे तो जरूर हैं, लेकिन अपने दिल की तख्ती पर नोट करना कि काश जब तेरा बच्चा पैदा हुआ था तो तू ये नाच गाने ना करती, बल्कि अपने सर को सजदे में रखती, तू अपने रब को राजी कर लेती कि परवरदिगार तूने चांद सा बेटा दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। उसकी बारगाह में नवाफिल पढ़ती, उसकी बारगाह में इबादत करती। बच्चा जब और बड़ा हुआ था, तूने उसका खतना किया था, तो अपने दरवाजे पर तू चंद औरतों को बुला लेती और नबी के नाम के नगमे कहती, नबी के नाम गुनगुनाती, नबी के नाम पे मर मिटने की बातें करती। जब बच्चा और बड़ा हुआ था, उसकी तूने शादी की थी, रिश्तेदारों को न्योता दिया था, पड़ोसियों को इनवाइट किया था, तेरे दोस्त आए थे, तेरे अहबाब आए थे। लेकिन जब तुरंत जगह की रात हुई है, तुमने अपने दरवाजे पर रंडियों को नचवाया है, ला करके तमाम पैसे उड़ाए हैं। अब नतीजा ये है कि उसकी जहमतें जो देखने को मिल रही है, वो तेरी औलाद में नजर आ रही है। बेटा गालियां दे रहा है, बेटा आंखें दिखा रहा है। ए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करना। काश तुम्हें ये कर लिया होता जब रात जगह की रात होती, अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी होती कि तू जानमाज बिछा करके एक तरफ मुसल्ला करके अपने अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दिया होता और अपने आंचल को उठा के कहती, ए मौला, मैं जिस बेटे की शादी कर रही हूँ इसमें तू बरकत अता फरमाना, इसमें रहमत अता फरमाना। फिर तेरा हाल ये होता कि इधर लड़की वाला दुआ करता, उधर लड़का वाला दुआ करता, और जब दोनों का मिलन होता और उससे जो बच्चे पैदा होते वो सलमान खान बन करके नहीं, बल्कि मुस्तफा के गुलाम बन करके पैदा होते। और जो बेटी पैदा होती वो ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सज्जदा फातिमा की कनीज बन करके पैदा होती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अपनी माशाअल्लाह। जिंदगी को बदलो। काश अपने सर को सजदे में रख करके अपने रब को याद किया कर लिया होता तो आज रहमतें ही रहमतें होती। बेशक। ये खुशनसीबी है। अब आओ मैं उस टॉपिक की तरफ आता हूं चंद मिनट, जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मैं बड़ी तेजी से अपनी तकरीर का रुख मोड़ रहा हूं जिसकी तरफ ये महफिल मंसूब की गई। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दे या गौसल मदद, या गौसल मदद। सब हौस से मदद मांग
मांगते हैं, हम भी मांगते हैं, और ऐसा मांगते हैं कि गौसे आजम हमारी मदद फरमाते हैं। बेशक एक शेर पढ़ता हूँ, कारी महबूब साहब किबला, आपकी तरह तो आवाज नहीं है, आवाज बैठी है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बतों को इन लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हम दुखियों के गम ख्वार हो अब्दुल कादिर जीलानी। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। अब आप शेर सुने कि हम दुखियों के गम ख्वार हो अब्दुल कादिर जीलानी, नूर नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी, नूर नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी। थोड़ा सा साथ दे कह दे या गौसल मदद कि हक का परचम लहराए और बातिल का गला कट जाए, हक का परचम लहराए अरे बातिल का गला कट जाए, अरे तुम हैदर की तलवार हो अब्दुल कादिर जीलानी, तुम हैदर की तलवार हो अब्दुल कादिर जीलानी। डेढ़ घंटे की तकरीर में जनाजा निकल गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है साउंड सर्विस आपका अच्छा है। लेकिन एक शेर देता हूँ, गौसे आजम का एक फरमान है, आप फरमाते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया के किसी कोने में हो, कहे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि दुनिया के किसी कोने में हो। गौसे आजम फरमाते हैं जब वो मुसीबतों में मुझे पुकारता है तो मैं गौसे आजम उसकी आवाज को भी सुनता हूँ, उसके मदद के लिए भी पहुंच जाया करता हूं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अब शेर देता हूँ कि दीवाना जहां पुकारे इमदाद वहीं पा जाए, दीवाना जहां पुकारे इमदाद वहीं पा जाए, अरे तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी, तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और एक शेर और, जब बंदा मुसीबतों में होता, परेशानियों में घिरा होता, तो अब जो उसका हामी होता है सब कुछ उस पे छोड़ देता, यार अब मेरे बस में नहीं है, अब ये तू ही कर सकता है, ये तेरे हवाले। लेकिन गौसे आजम का चाहने वाला, सुभान अल्लाह, गौसे आजम का मानने वाला क्या कहता है कि मझधार में मुझको डालो या चाहे मुझे निकालो, मझधार में मुझको डालो या चाहे मुझे निकालो, अरे मोरी नैया के पतवार हो अब्दुल कादिर जीलानी, मोरी नैया के पतवार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और एक शेर बड़ा कीमती है, इसको पढ़ के मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, कहते या गौसल मदद या गौस। कि चमने जहरा के कली हो यानी औलाद अली हो, चमने जहरा के कली हो यानी औलाद अली हो, अरे तुम हसनैनी किरदार हो अब्दुल कादिर जीला, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हसनैनी किरदार हो अब्दुल कादिर जीलानी। आप घबरा तो नहीं रहे, अभी सिर्फ 14 मिनट हुए। अच्छा मैं पढ़ूं, ये मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक बेशक बेशक। किससे पूछे कि सच्चे कौन? अल मुख्तसर, हमें कुरान से सच्ची कोई किताब नहीं नजर आती। कुरान का दामन पकड़ते हैं, कुरान तू ही बता। कुरान कहता है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जब कुरान का दामन पकड़ा तो कुरान कहता है किधर जा रहे हो? अगर सच्चों की तलाश है तो वो नबिय्यीन की जमात, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है और वो सालिहीन की जमात। अब मेरी तरफ तवज्जो करना,
पूरे मज़ाहिब का आप जायजा ले लें, ये तनहा अहले सुन्नत की शान है। कह दो सुभान अल्लाह। ये तनहा अहले सुन्नत की शान है कि जिधर भी नजर उठाएंगे तो अल्लाह के वली ही वली नजर आएंगे। हाँ हाँ किसी जमात में आप अल्लाह के वली को दिखा दें। और याद रखना, जिसकी महफिल है, तुम्हारे गौस की शान बड़ी आला, तुम्हारे गौस की शान बड़ी आला। आओ मैं चंद मिनट के अंदर अपने गौस आजम की शान आपको बताओ। अपने घर पे 11वीं करते हो, अपने घर पे गौस आजम का लंगर करते हो, बकरे हैं गौस आजम के नाम पे, कभी मुर्गे हैं गौस आजम के नाम पे। लेकिन याद रखना, गौसे आजम की वो शान है कि अगर करम बगदाद से फरमा दे तो बेड़ा बाबागंज में पार हो जाए। इन उलमा से पूछो, आज लोग, मेरी माँ और बहनें अपने घरों में कहती हैं मेरी तकदीर में क्या लिखा है, यही मुसीबत यही भला। लोग कहते हैं यार काम नहीं मिलता, बिजनेस नहीं चलता, मेरी तकदीर खराब है। याद रखना, अल्लाह तुम्हारी तकदीर में लिखता वही है जो तुम करने वाले होते हो। अब एक बात बताऊं, ये तकदीर की दो किस्में। कितनी? दो किस्में। एक तकदीर वो होती है जो कारी महबूब साहब दुआ कर दी तो तकदीर बदल जाए, कारी शरीफ साहब दुआ कर दी तो तकदीर बदल जाए, कारी मुक्तदा साहब अपने हाथों को उठा दे दुआ कर दी तो तकदीर बदल जाए, माँ बाप दुआ कर दी तो तकदीर बदल जाए, पीर साहब दुआ कर दी तो तकदीर बदल जाए। लेकिन एक तकदीर वो होती है जो पूरा जमाना दुआ कर, और तकदीर ना बदले। अब आओ गौसे आजम की शान तो देखो। गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, गौसे आजम इस दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। मुजद्दिद अल्फ़ सानी की जात है, वाह क्या बात है। चारपाई डाल करके मकान के बाहर बैठे, इमाम साहब नमाज पढ़ा करके मस्जिद से निकले, और वो इमाम साहब निकले, उन्हें इमाम साहब के पास मुजद्दिद अल्फ़ सानी का बेटा कुरान की तिलावत सीखता था, तालीम हासिल करता था, इल्म दीन सीखता था। जब बच्चे ने देखा मेरा उस्ताद आ रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चे ने देखा मेरा उस्ताद आ रहा है, जाकर के बच्चे ने सलाम किया, सलाम वालेकुम, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। अब जब उस्ताद को देखा तो बेटे ने कहा चलो मेरे मेरे वालिद साहब बैठे हैं, मेरे बाप बैठे हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठो। कह दो सुभान अल्लाह। अब बेटे ने सोचा था मैं बाप को बुला करके लेकर के, मैं उस्ताद को बुला करके बाप के सामने लाऊंगा, हो सकता है मेरा बाप खाना खिलाए, पानी पिलाए, अपनी चाय पूछे हाल खैरियत। अब जब उस्ताद आकर के सामने खड़ा हुआ है, उस्ताद ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। याद रखना, मैं कोई मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, मुजद्दिद अल्फ़ सानी की बात कर रहा कि जो अपनी आंखों को बंद करते हैं तो लौह महफूज का मुताला कर लेते हैं। वो मुजद्दिद अल्फ़ सानी जब नजर पड़ी उस्ताद के चेहरे पर, नजरों को नीचे कर लिया, सलाम का जवाब न दिया। अब बेटा सोच रहा था यार मेरा उस्ताद आया है, होना ये चाहिए था कि मेरा बाप अपने बिस्तर पे बैठने को कहता, सलाम का जवाब देता, खैरियत मालूम करता, लेकिन मेरे बाप ने ऐसा ना किया। अब बेटा सोच रहा है अब सलाम का जवाब ना मिला है, अब उस्ताद थोड़ी देर रुके हैं, चले गए। जैसे उस्ताद गया है, बेटे ने बाप का दामन पकड़ के कहा, अब्बा ये मेरा उस्ताद आया था, सलाम करना चाहिए था, सलाम का जवाब देना चाहिए था, अपने बिस्तर पे बिठाते, अपनी चाय पिलाते, लेकिन ए बाबा आपने ऐसा क्यों ना किया। उस्ताद के बारे में जैसे इतने जुमले कहे हैं बेटे ने, मुजद्दिद अल्फ़ सानी फरमाते हैं बेटा तुमको पता नहीं था, जो उस्ताद तुम्हारा आया था, मैंने जैसे ही नजर उठा करके देखा तो मुझे दिखाई देने लगा कि इसकी पेशानी पे जहन्नमी लिखा है। अल्लाह, क्या कहा मुजद्दिद अल्फ़ सानी ने कहा कि बेटा मैंने तेरे उस्ताद की पेशानी पे नजरें डाल करके देखी तो मुझे नजर आ गया कि तेरे उस्ताद की पेशानी पे जहन्नमी लिखा है, और एक जहन्नमी के सलाम का जवाब जन्नती कैसे दे सकता। इतना कहा बेटा वफादार था, बाप का दामन पकड़ के कहने लगा, ए बाबा आप तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, लोगों के लिए दुआएं करते हैं तो किस्मत का सितारा बुलंदियों पे हो जाता है, लोगों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह नसीब में औलाद नहीं है तो औलाद अता कर देता है। ए बाबा आप दुआ करते हैं तो लोगों के बिगड़े काम बन जाया करते हैं। ए बाबा अपने हाथों को उठाओ और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो कि मेरे होते हुए मेरा उस्ताद जहन्नम में जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। मुजद्दिद अल्फ़ सानी ने नजरों
को बंद किया है और लौहे महफूज का मुताला कर लिया है। थोड़ी देर गुजरी है, आंख खोली है, कहा बेटा ये वो तकदीर है जो मेरी दुआ से बदली नहीं जा सकती है। कोई इमाम दुआ करती रहे, तकदीर नहीं बदली जा सकती। कोई पीर दुआ करते रहे, तकदीर नहीं बदली जा सकती। मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं ये बेटा ये मेरी दुआ से तकदीर नहीं बदल सकती। बेटा कहता है बाबा ये किसकी दुआ से तकदीर बदली जा सकती है? तो मुजद्दिद अल-फसानी का जुमला सुनना, फरमाते हैं बेटा आज के कई नस्लों के बाद, कई पुश्तों के बाद शहर जीलान में एक बच्चा पैदा होगा जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी कहेगी। अगर वो दुआ कर देंगे तो तेरे उस्ताद की पेशानी पे जन्नत ही नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह। सुनना गौसे आजम की शान। अब बेटा भी कितना वफादार था, बाप का दामन पकड़ के कहने लगा अब्बा अभी आप दुआ कर दीजिए, लेकिन ए बाबा वो तो दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए हैं, वो कई नस्लों के बाद, वो कई पुश्तों के बाद तशरीफ लेकर के आएंगे। आप तारीख के औराक का मुताला करके देखो, तारीख के औराक को पलट करके देखो कि बगदाद और सरहिंद का कितना फासला है। अब सरहिंद की सरजमीन पर बैठ करके मुजद्दिद अल-फसानी अपने बेटे से कहते हैं ए बेटा मैंने तो देखा नहीं है, मैं